काफ़ी दोस्ती थी और हमारा ताल्लुक भी इतना अच्छा था कि हम दोनों दोस्त बहुत अच्छी रहती थी। और उसके बाद जैसे ये मेरे घर आई, मुझे कहती है कि मुझे जाना है गाँव, मेरा वहाँ पे शादी है, तो मुझे ना आपके जेवर चाहिए और साथ में मेरे 2-3 ड्रेस भी ले गई। तो वो ले गई, मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप ले जाएँ, क्योंकि मेरी दोस्त, तो दोस्तों में तो होता रहता है देना देना। तो फिर उसे मैंने दे दिया चुप करके, और उसमें मेरे 2 तोले से 3 तोले मेरा सोना भी था, वो भी मैंने चुप करके दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहन है, मेरी बहनों की तरह दोस्त है, मैं तुम्हें से दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आगे से इसने ये हरकतें की हैं, मुझे तो ये कभी मैंने सोचा भी। दोस्तों कहते हैं भागते चोर की लंगोट ही सही, तो इस दफ़ा यही काम चल रहा है सीमा के साथ। देखिए सीमा से हमारे लाख थे इख्तलाफात सही, लेकिन सीमा ने जो क्राइम किया है वो काबिल माफ़ी भी नहीं है। हैदर भाई को लूटा, उसका घर लूट कर तबाह करके गई, बहुत से लोगों को लूट झपूट के गई। अब सीमा की एक फ्रेंड का इंटरव्यू भी आया हुआ है, जिसमें आप लोगों ने भी देख लिया होगा किन्जा ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जिसमें एक लड़की दावा कर रही है कि मैं सीमा की फ्रेंड हूँ और साथ ही साथ वो ये दावा कर रही है कि 2 महीने हुए थे उसको हमारे पास कमरा लिया था उसने रेंट के ऊपर, और वो हमारे साथ रहती थी। अब पहली बात तो ये है कि 2 महीने में जब कोई आपके घर में रेंट पे रहता है ना, तो उससे इतनी आपकी सलाम दुआ, इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी जानकारी नहीं हो जाती कि वो 2 महीने में ही आपसे कहे कि भाई आप अपना जेवर मुझे दे दो, अपने घर मुझे दे दो। देखिए मैं सीमा की विरोध में हूँ, सीमा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो लड़की का इंटरव्यू जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, जिसमें ये लड़की कह रही है कि मेरा जेवर 3 तोला जेवर लेकर गई। मान लीजिए 3 तोला जेवर इस वक्त पाकिस्तान में कोई 9 से 10 लाख रुपए का बनता है। 3 तोला जेवर सोना और कुछ कपड़े, वो कह रही थी कपड़े अगर मान लीजिए 2-2 हज़ार रुपये के भी कपड़ा एक सूट हो तो ये 6,000 रुपये हो गए। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का चूना सीमा इसको लगा कर गई बकौल इस लड़की के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लड़की से, देखिए पहली बात तो ये कि मुझे आप तमाम दोस्तों में से कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, आप लोगों ने बताना है कि क्या कभी कोई औरत अपने जिस्म के जेवरात किसी दूसरी औरत को उधारे मांगे हुए इस्तेमाल के लिए दे सकती है, और वो भी उस महिला को, उस औरत को जिसको आप सही तरह जानते ना हो, जिससे आपकी 2 महीने पहले दोस्ती हुई हो। क्या अभी कभी ऐसा हुआ? दोस्तों ये इंटरव्यू जो किया गया है, देखिए मैं आप लोग शायद हो सकता है मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू प्लांटेड था। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि देखिए 1 साल गुजर गया, अगर ये लड़की का वो जेवर लेकर गई थी तो 1 साल तक ये खामोश क्यों थी, मीडिया पर क्यों नहीं आई? इसने 1 साल पहले हैदर से क्यों नहीं राब्ता किया? कभी हैदर ने ये जिक्र क्यों नहीं किया कि वो फलां लड़की दोस्त से जेवर लेकर भागी है? और अब अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये लड़की जो है ये झूठ बोल रही है, और अगर ऐसा होता तो देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी औरत महिला अपना जेवर किसी को नहीं देती। कपड़े दे देगी, घर की ज़रूरत की चीज़ें दे देगी, लेकिन जेवरात ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं देता, बल्कि इवन अपनी फैमिली की जो बहनें होती हैं, कज़न्स होती हैं, शायद उनको भी ना दे। तो इस लड़की ने उसको कैसे दे दिया? फिर अगर इसकी बात मान भी लेते हैं कि वो इसकी दोस्त थी, तो 2 महीने में भैया ऐसी कैसी दोस्त हो गई इसकी? 2 महीने में इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि तुम जेवर निकाल के दे रही हो। चलिए ये भी बात मान लेते तुमने दे दी, तो उसको क्या पता था कि तुम्हारे पास जेवरात भी हैं? सीमा को क्या पता था? चलिए ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि सीमा का और इसका दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो सीमा का और इसका मेरा ख्याल है ड्रेस मैच भी नहीं होगा। चले ड्रेस मैच हो भी जाता है, एक दूसरे को आ भी जाता है, पूरा फिट भी हो जाता है, तो इसने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, इसने कोई जांच पड़ताल नहीं की। हैरानगी है मुझे कि ये किस तरह का एक जो है वो और एलिगेशन लगाया जा रहा है ये सीमा को। और बहरहाल अगर एलिगेशन सच्चा भी होगा तब भी और ना हो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इसकी बैंड बजाते हैं और बजाते रहेंगे। ज़ाहिर है बहुत से लोगों को लूट कर भागी है, ज़फ़र बलोच हो, ज़हीर हो और 2-3 दोस्त और हों इसके, आसफ़ हो, बहुत से लोग हैं जिनको ये लूट खसूट कर वहाँ भागी है। दोस्तों मोमिन मलिक जी ने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था, और मोमिन मलिक जी ने ये भी बताया कि वो नेपाल किस लिए गए थे। नेपाल के अंदर मोमिन मलिक जी ने जो सीमा हैदर से मुताल्लिक़ कुछ केसेस किए थे, और वो केसेस जो है अब वो मोमिन मलिक जी कसम उठाकर कह रहे हैं और बड़े वसूख के साथ दावा कर रहे हैं कि सीमा को पहले हिंदुस्तान की जेल में रखेंगे
उसके बाद नेपाल की जेल में आएगी, इसकी सारी उम्र जेलों में ही कटेगी। और मोमिन मलिक जी बार बार ये कह रहे हैं कि सीमा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें जेल तो जाना ही जाना है। तो मोमिन मलिक जी ने बार बार सीमा को ये भी कहा कि तुम मेरे ऊपर ज़ाती पर्सनली हिट मत करो, आरोप मत लगाओ, तुम्हें अगर केस लड़ना है तो लीगल केस लड़ो, कोर्ट के अंदर जाओ, लेकिन मेरे पर्सनली हिट मत करो। तो मोमिन मलिक जी ने वही पर्सनली जो इसके ऊपर केसेस वगैरह डाल दिए हैं, जितने केसेस डाल दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सीमा की उम्र जो है वो पूरी हो पाएगी। वो शायद जेल में ही उसकी उम्र गुजरेगी और जेल से ही वो बूढ़ी होकर निकलेगी। इसकी शायद जवानी, जो ये कहती है बहुत ज़्यादा जवान हूँ मैं, इसकी जवानी अब वो जेल में ही कटेगी। तो आप लोग क्या समझते हैं? कीमती राय आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और मोमिन मलिक जी ने एक और कदम उठा लिया कि कोर्ट के अंदर केसेस तो उनके लगे हुए हैं। मोमिन मलिक जी ने सीमा हैदर के ऊपर नेपाल में भी केस फाइल कर दिए, क्योंकि इसने नेपाल का भी वायलेशन किया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी वायलेट किया है और वहाँ पे बैठकर हिंदुस्तानियों को गालियाँ दे रही है। यकीन मानिए मोमिन मलिक जी को सलाम पेश करते हैं और बहुत अच्छे शख्स हैं मोमिन मलिक जी। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दबंग अंदाज में सीमा की बैंड बजाते हैं और सभी तरह वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल फ़ाइट कर रहे हैं। तो हैदर भाई को एक फ़रिश्ते के रूप में यकीन मानिए हैदर जो मोमिन मलिक जी मिले हैं। और मोमिन मलिक जी ने वाज़ेह तौर पे ये काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत के लिए हैदर भाई के साथ लगाऊं, ना कि वो किसी पैसे के लिए। दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह।